हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं एक बार फिर आपके सामने क्लास 8 की सीरीज लेकर आ गई हूँ। क्लास 8 का फर्स्ट टॉपिक लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। क्या है लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अलाउज अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। अब हम ऑब्जेक्ट्स को कब देख पाते हैं? हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं जब ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है। वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर आवर आईज। अब वो चाहे फिर ऑब्जेक्ट ने लाइट इमिट की हो या रिफ्लेक्ट की हो, तभी हम एक ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब पॉइंट इज रिफ्लेक्शन होता क्या है? द स्कैटरिंग बैक ऑफ लाइट बाय मिरर और शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लाइट जब स्कैटर होकर वापस आती है मिरर या शाइनी सरफेस से, उसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब इंसिडेंट रे क्या है? इंसिडेंट रे वो रे है जो मिरर पे फॉल करती है। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर। रिफ्लेक्टेड रे क्या है? द रे ऑफ लाइट दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी इंसिडेंट लाइट है जो कि मिरर के ऊपर फॉल कर रही है, इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। आपकी रिफ्लेक्टेड रे है जो कि वापस आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल क्या होती है? A perpendicular at the point of incidence. Perpendicular means a line which makes an angle of 90 degree at the point of incidence, उसी को हम नॉर्मल कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपकी वाली लाइन नॉर्मल है क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये वाला पॉइंट जहाँ पर इंसिडेंट रे फॉल कर रही है, इसी को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इसे हम आई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पेपर में पूछे जाते हैं व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन के हमारे पास दो ही लॉज हैं। पहला लॉ क्या कहता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये एंगल आई है आपका और ये एंगल आर है, ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। नेक्स्ट लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों ही सेम प्लेन पर लाई करते हैं। कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये रिफ्लेक्टेड, ये तीनों ही एक प्लेन में लाई करते हैं। ये है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सीन ऑन द राइट साइड इन द इमेज एंड वाइस वर्सा। मतलब प्लेन मिरर में आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड अपीयर होती है और आपकी राइट साइड लेफ्ट साइड की तरह अपीयर होती है, उसी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। सो एक सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको ऐसा लगेगा जब भी आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे, तो अगर आप अपने लेफ्ट ईयर को टच कर रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा प्लेन मिरर में जो आपकी इमेज है वो अपने राइट ईयर को टच कर रहा है, जबकि आपका राइट ईयर को अगर आप टच करेंगे तो प्लेन मिरर में ऐसा लगेगा कि आप अपने लेफ्ट ईयर को टच कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। कोई भी इमेज जो प्लेन मिरर फॉर्म करता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। उसका नेचर कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। देख सकते हैं आप, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब वर्चुअल आपने क्लास 7th में भी पढ़ा था। रियल और वर्चुअल इमेजेस क्या होती है? वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जिसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, जबकि रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो प्लेन मिरर में कौन सी इमेज बन रही है? वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनेगी आपकी। नेक्स्ट इज इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। आपका जितना भी साइज का आपका ऑब्जेक्ट होगा, इमेज भी आपकी वैसी ही बनेगी।
आप जब भी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपने देखा होगा आपका जितना साइज है उतना ही आपको प्लेन मिरर में दिखता है, आपकी इमेज छोटी या बड़ी नहीं होती है। तो ये प्रॉपर्टी प्लेन मिरर की है कि आपकी इमेज सेम साइज की दिखती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। प्लेन मिरर में जब आप देखते हैं, आप मान लीजिए प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो आपको अपनी इमेज भी उतनी ही पीछे दिखेगी। किसके? मिरर में आपको इमेज भी उतनी ही 10 सेंटीमीटर पीछे दिखेगी। मतलब आपकी इमेज बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे बनती है बिहाइंड द मिरर जितना आपका ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा होता है। इसी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इट शोज लेटरल इन्वर्जन। अभी हमने बात करी है लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, जिसका राइट लेफ्ट अपीयर होता है और लेफ्ट आपको राइट की तरह नजर आता है, उसी को हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी किसकी है? प्लेन मिरर की ही है। प्लेन मिरर लेटरल इन्वर्जन शो करता है। सो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज है प्लेन मिरर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को आप इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हेन रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन स्मूथ शाइनी सरफेस, रेज आर रिफ्लेक्टेड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब जब रेज शाइनी सरफेस, पॉलिश्ड, स्मूथ, इवन, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उस पर फॉल करती है तो रेज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करती हैं। और रेज कैसी होती हैं? पैरेलल डायरेक्शन शो करती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्शन शो कर रही है सारी रेज, क्योंकि सरफेस कैसा है? इवन सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है। जबकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? When rays of light falls on uneven surface, the reflected rays are scattered in all directions and the rays are not parallel. डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो रेज फॉल कर रही है अनइवन सरफेस पे, अनपॉलिश्ड भी आप कह सकते हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं शो कर रही है, वो किसी भी डायरेक्शन में स्कैटर कर रही है रिफ्लेक्शन के बाद, और एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल। आप देख सकते हैं ये किसी भी डायरेक्शन रेज आपकी जा रही है। इसी को बोलते हैं हम डिफ्यूज्ड या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस कब फॉर्म होती है? जब हम 2 या 2 से ज़्यादा प्लेन मिरर को आपस में अरेंज कर देते हैं, उसी से हमारी मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती हैं। When 2 or more plane mirrors are used in combination, then a large number of images is formed. तो आपने ये बार्बर शॉप पे भी देखा होगा, आपको मल्टीपल इमेजेस देखने को मिलती है बिकॉज वहाँ पर एक से ज़्यादा प्लेन मिरर कॉम्बिनेशन में अरेंज होते हैं। क्लाइडोस्कोप भी सेम ही प्रिंसिपल पे वर्क करता है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। इट कंसिस्ट, अब कलाइडोस्कोप बनता कैसे है? कलाइडोस्कोप में आप 3 प्लेन मिरर्स को यूज करते हैं एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर। इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्लेन मिरर्स, स्ट्रिप्स अरेंज्ड एट 60 डिग्री एंगल टू ईच अदर। कलाइडोस्कोप में आप कभी भी सेम पैटर्न को दोबारा नहीं देखते हैं। ये इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है कि कलाइडोस्कोप में आप कभी भी सेम पैटर्न को दोबारा ऑब्जर्व नहीं करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके 3 मिरर हैं, 60 डिग्री एंगल पे अरेंज्ड है। ये आपका आई व्यू है, यहाँ से आप देखेंगे, और ये आपके बैंगल के पीसेस हैं। कभी भी ये सेम पैटर्न शो नहीं करेंगे। जो भी आपके डिज़ाइनर्स होते हैं जो फैब्रिक या वॉलपेपर को डिज़ाइन करते हैं, वो भी कलाइडोस्कोप का ही यूज़ करते हैं ताकि उन्हें आइडिया मिल सके एक न्यू पैटर्न का। तो ये क्योंकि कलाइडोस्कोप का इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कभी भी वो सेम पैटर्न को रिपीट नहीं करता है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को इतना ही कवर करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके रिमेनिंग कंसेप्ट को कवर करेंगे, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, इट्स फंक्शन एंड ब्रेल कंसेप्ट। अगर आपको कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे फॉलो करते रहें ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।